नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और आज मेरे पीछे आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा 1 साल की अपनी सरकार की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके मंत्री जिले वाइज जाकर प्रचार प्रसार में लगे हैं। वसुंधरा राजे कहा जा रहा है कि भाई सियासी तौर पर वो सक्रिय नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, विधानसभा चुनाव में भी। सतीश पूनिया जो कि राजस्थान में अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में खैर उनको कोई वो नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद जब हरियाणा का चुनाव आया तो उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। और ये देखने को मिला कि जब अधिकतर सर्वेस में आ रहा था कि भाई बीजेपी जो है वो हरियाणा से शायद इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। इवन कि जो एग्जिट पोल आया था उसमें भी बीजेपी खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसके नतीजे आए तो उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो एक क्रेडिट सतीश पूनिया को भी मिला कि भाई वो प्रभारी थे वहाँ के। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और खबर ये है कि जो BL संतोष जी हैं उन्होंने सतीश पूनिया को दिल्ली की कुछ सीटों का भी जिम्मा सौंपा है कि भाई जो आपने हरियाणा में करके दिखाया वो भी दिल्ली में करके दिखाई। तो क्या कुछ इसके पीछे की सियासी वजह है, क्या तैयारियां हैं और क्या पूनिया को आगे बढ़ाने का क्या प्लान है, क्या कुछ है, वो सब समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो सीधे सर के पास ही चलते हैं। सर, पहले हरियाणा फिर दिल्ली, कुछ बड़ा प्लान? हरियाणा से एक बात साबित हुई कि तो सतीश पूनिया जी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। और दिल्ली क्यों भेजे गए हैं? दिल्ली अगर कायदे से कहें तो बीजेपी के लिए एक सपना जैसी हो गई है जी। दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली दूर है। केजरीवाल ने इतना बम्पर हराया है, 13 हराया, 15 हराया, 20 हराया और उससे पहले सर शीला दीक्षित जी भी 2-3 बार वो लगातार 98 रहीं, 2003 रहीं, 2008 रहीं। उन्होंने तो 3 टर्म पूरे किए जी। तो और बीजेपी का लास्ट मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हुई थी 93 में। 98 में 5 साल 6 महीने के लिए आखिरी समय उनको भी बनाया था। 93 में पहली बार सरकार जब बनना शुरू हुई तो 3 मुख्यमंत्री बने उसमें बीजेपी एक टर्म में। मदन लाल खुराना भी बन लिए, शीला दीक्षित भी बन ली, सुषमा स्वराज भी बनी, साहेब सिंह वर्मा भी बने। मतलब सारे कार्ड खेल लिए थे, मगर फिर दिल्ली नहीं। दिल्ली की 7 सीटें जीत आ रही है बीजेपी लगातार, तीसरी बार है। यही मतलब इसकी तासीर समझिए। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी किलेबंदी की हुई है विधानसभा में केजरीवाल ने, जबकि 13 में उठता समय था और उसमें बहुत करीब रह गए थे। हर्षवर्धन के नेतृत्व में मुझे चुनाव याद है 13 में, और 28 सीटें ये जीते थे केजरीवाल जी, और 32 जीते थे। बाद में और कांग्रेस और उधर वो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, केजरीवाल बने कुछ महीनों के लिए, फिर चुनाव हुए, केजरीवाल 67 आए, फिर 63 आए। केजरीवाल ने उसके बाद भूसा भर दिया। अगर बल्लेबाजी क्रिकेट की भाषा में कहें, उस राजनीति का भूसा भर दिया दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि केजरीवाल विधानसभा में तो जादू चला ले गए थे, लेकिन लोकसभा में चला नहीं पाए कहीं भी। 13 में 14 हुआ, 14 में हारे, 19 में हारे, 24 में भी हारे, 24 में गठबंधन के बाद हारे जी। अब आप समझिए सतीश पूनिया पे आते हैं। करीबन 10% वोटर हैं और दिल्ली ग्रामीण की 25 सीटों पर जाट और गुर्जर निर्णायक है और 8 विधानसभा सीटों पर सीधे मतलब वो जिधर हो गए वो दिल्ली मतलब उन 8 सीटों पर जाट जिधर जीत उसकी। और 2020 में इन
8 सीटों में 5 सीटें जी केजरीवाल ने जीती थी। अब की बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, कैलाश गहलोत को तोड़ के लाए। इसीलिए आप देखिए कि रघुवीर शौकीन को मंत्री बना दिया केजरीवाल ने कि वो जाट है, वो भी जाट चेहरा है। और बाहरी दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र गांव आप भी जानते हैं, जी सर, उनमें जाट और गुजर खूब अच्छी संख्या में। हरियाणा से सटे हुए जो हो गए, नजफगढ़ है, ये है, रोहतक के आसपास जो इधर शुरू हो जाए, बिल्कुल बाहरी दिल्ली पूरी किधर से भी घुमा लीजिए आप। जी तो 25 सीटें आप समझ रहे हैं। और अब सतीश पूनिया की एंट्री क्यों होती है? सतीश पूनिया की एंट्री इसलिए होती है कि सतीश पूनिया जाट चेहरे थे। शायद हम लोगों के वीडियो इसी राजस्थान पे मिल जाएंगे कि जब हम लोगों ने शो किया था, आपने कहा क्यों भेजे गए, मैंने कहा वो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी चुनौती है कि जाट चेहरा जो सामने है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वहाँ जाट वर्सेस एक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में जाके सतीश पूनिया चुनाव जितवाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सतीश पूनिया के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर यहां हिट कर गए, यहां कौन कौन प्रभारी नहीं हिट कर पाया आपको मैं बताऊं आज। यहां सुनील बंसल आग चले गए, यहां प्रभात, जबकि उनका यूपी में कितना बड़ा नाम हुआ था जब उन्होंने 2017 में सरकार, प्रभात जी आग चले गए। संघ के इतने बड़े नेता, 3 सीटें आई, बड़ी बेइज्जती हुई कि मंत्री और सब। लेकिन दिल्ली बीजेपी की तो शायद ये मैं शुभांकर की जैसे यूज हो रहे हैं कि ये जहां जाएंगे जिता देंगे, ये दिल्ली में टेस्ट हो जाएगा। नहीं अब अच्छा सर, अगर जिता देते हैं तो उसके बाद क्या मिलने की संभावना देखते हैं? क्योंकि बड़ी चर्चा थी कि शायद लोकसभा का टिकट मिलेगा, हम लोगों ने इसमें चर्चा करी थी कि राज्यसभा का। कम से कम मौजूदा दौर की राजनीति में जिसका कैरियर समाप्त करना, उसका उसी वही नाम चला दो, वो खत्म। चलाया ना लोगों ने, रेस में है राजेंद्र राठौर, रेस में है वसुंधरा राजे, रेस में है सतीश पूनिया, तीनों का काम लग गया। वो उससे ही चल रहा था विधानसभा चुनाव के वक्त से ही। वही ना। और राजस्थान में हर बार चाहे वो विधानसभा चुनाव, असल में थोड़ा इसीलिए संकट पत्रकारिता पर भी आया कि लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है और जो चाहते हैं चलवाते हैं। तब भी तो कोई आज तक मीडिया चला नहीं पाया कि मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे, कोई मीडिया नहीं चला पाया कि भजन लाल शर्मा होंगे, कोई मीडिया नहीं चला पाया था 14 में कि मनोहर लाल खट्टर बनेंगे। अब की तो नायब सैनी को मान लीजिए डिक्लेयर करके किया था। तो यहाँ पर ये कहिए, हाँ पुरस्कृत किए जा सकते हैं। किसने कहा था कि सीपी जोशी को हटाकर मदन राठौड़ को बनाया जाएगा? जी सर, कहीं कोई चर्चा नहीं थी कोई। इसीलिए कह रहे हैं, ये रखिए कि इनकी डायरेक्ट नॉक टू होम मिनिस्टर एंड पीएम से है जी। बाकी किसी को टाइम लेना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। सतीश जी कहेंगे सर आ रहा हूं मिलने, कहें ठीक है इनको भेजिए। भले ही चुनाव 2023 विधानसभा का हारे, लेकिन अब ये सबसे बड़ा। अब आप इसको भी मानिए, फिर एक और दूसरे राज्य का एग्जाम्पल दे देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, डिप्टी सीएम बने, नेता विधान परिषद में बन गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना बड़े सपने देखिए, ना दिल में ये रखिए कि अब चुनाव हार गए तो कुछ मिलेगा नहीं। रणवीर सिंह बिट्टू देख लीजिए, चुनाव हारे, राज्यसभा भेजा राजस्थान से और मंत्री की पद, पहले मंत्री बनाया फिर राज्यसभा भेज दिया। अरे वो केंद्र में सरकार है, वो सरकार है जी, वो अम्बेश जी कुछ भी कर सकते हैं। तो आप काम करते रहिए। कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि सतीश पूनिया, भजन लाल और वसुंधरा जी को आपने लगा रखा है, तो वसुंधरा जी का टाइम कब आएगा, अब इस पे सोचने वाला टाइम है। देखिए ये वो समय है जब बीजेपी में संगठन के चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है जी।
वैसे ऑफ द रिकॉर्ड आपने राष्ट्रीय मेरे अध्यक्ष साथ में भी आपने ऑफ द वसुंधरा जी का रिकॉर्ड नाम सारे मीडिया चैनल्स ने चलाया, आपने कहा सर चलना चाहिए, मैंने कहा आप लिख के ले लीजिए, कोई नाम नहीं है जी। और फिर इसीलिए बता रहा हूं कि कोई सी ऐसी भावनाओं में मत बहिए कि जो बता दे कि अरे तय हो गया ये बीजेपी अध्यक्ष होने जा रहे जी। और संघ ने कह दिया। अब कहां गई वो खबरें? अब वो खबरें कहां गई? जी सर। जिन्होंने बताया था संघ नाराज है और ये कर देंगे वो कर देंगे और यहाँ पलट जाएगा वो हो जाएगा, लोग तो देवेंद्र फडणवीस को भी अध्यक्ष बनवा रहे थे। 5 साल के मुख्यमंत्री बन गए। जी तो सर। परेशान मत होइए, ये कहिए कि सतीश पूनिया का ग्राफ एक 2023 में चुनाव हारने के अलावा उनका ग्राफ ऊपर ही चल रहा है। और लोकतंत्र में चुनाव आप लड़ेंगे तो हारेंगे भी, जीतेंगे भी। लोकतंत्र की खूबी यही है। देखिए कई लोग कहते हैं अरे कौन चुनाव हारा, तो मैं आपके राजस्थान के लिए अमरा राम का 4 चुनाव लगातार हारे, लोकसभा का वो भी। हाँ, और कोई पूछता नहीं है। और 18,000 मैक्सिमम वोट पाए थे और 48,000 से जीत गए, 64,000 से। मेरे ख्याल से वहाँ पर अगर अलवर का देखा जाए, सॉरी सीकर का, तो लोकसभा की जनसंख्या जो है वो वोटर्स की अगर देखा जाए तो 8 से 10 लाख है और ऐसे में उनको सिर्फ 18,000 वोट मिलते थे। नहीं पूछते थे। यही है, लड़ते रहिए जी। तो लड़ते मर्दा मजते खुदा, जो लड़ता है उसकी मदद खुदा करता तो ये इशारा आपका वसुंधरा जी की तरफ है, क्योंकि वो लड़ नहीं रही है, ना वो लोकसभा में दिख रही है, ना वो विधानसभा चुनाव में दिखी, ना वो उपचुनाव में दिखी। वो अभी राजनीति में सब बहुत छोटे हैं, वो चुनाव में कहीं दिख नहीं, मतलब सक्रिय राजनीति में कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, अभी उपाध्यक्ष है, उनको एक सम्मानित पोस्ट देना चाहिए सर। वो है भाई, इसीलिए तो कि भाई आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं लेकिन आप सक्रिय राजनीति में देखिए ना, लोकसभा इकलौती पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस समय जो बीजेपी में होते हुए भी अभी बहुत एक्टिव नहीं है। जी। चलिए, तो खैर सरकार 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। सतीश पूनिया जी को दिल्ली की कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए एक बार फिर परीक्षा है और परीक्षा का फल उन्हें क्या मिलता है इसका इंतजार तो गीता में लिखा गया है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। मेरे ख्याल से शायद वो भी यही सोच के कर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी उनको प्रभार मिला है। तो इंतजार करते हैं क्या वो बीजेपी की झोली में डाल पाते हैं। बीजेपी के जो ये दशकों का सूखा है, 2-3 दशकों का, क्या उसको खत्म कर पाते हैं। बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।